नमस्कार, सेवा जोहर किसान साथियों, खेती और पानी चेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान साथियों, मैं आज आपको आदरणीय श्री ताराचंद वेल जी गुरु जी की टीसीबीटी तकनीक का एक महत्वपूर्ण फार्मूला कैसे बनाते हैं इसके बारे से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो पर आप बने रहें और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे वीडियो को आप देखते रहें, क्योंकि मैं जैविक खेती के संबंधित नई नई जानकारियाँ आप तक लेकर के आता हूँ और आपको नॉलेजफुल जैविक खेती के बारे से सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर आपको मैं देने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, जीवाणु जल हम बनाने जा रहे हैं। जीवाणु जल में जो सामग्रियाँ लगती है उसके बारे से मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, मैं 1 एकड़ के लिए जीवाणु जल बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए 200 लीटर का ड्रम और 200 लीटर पानी लगता है दोस्तों। और उसके लिए ये कैप्सूल कल्चर का मदर कल्चर लगता है 2 लीटर। किसान साथियों, कैप्सूल कल्चर में राइजोबियम कैप्सूल होता है, एनपीके का कैप्सूल होता है, एसएसबी का कैप्सूल होता है, फफूंद भक्षक के कैप्सूल होता है और एसिडिटो का कैप्सूल होता है और जीवाणु बायो फर्टिलाइज़र के कैप्सूल होता है और जीवाणु भक्षक होता है और फफूंद भक्षक के कैप्सूल होता है और वेस्ट डिकम्पोजर के कैप्सूल होता है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें 2 लीटर छाछ डालते हैं दोस्तों। छाछ में लैक्टोबैसियस होता है और 2 किलो गुड़ डालते हैं दोस्तों। 2 किलो गुड़ डालते हैं दोस्तों। तो लीजिए, मैं सबसे पहले आपको बनाना बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इसके फ़ायदे और उपयोग बताऊँगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कैप्सूल कल्चर का मदर कल्चर इस पे मैं ऐसा ऐड करता हूँ। ये 2 लीटर है। उसके बाद हम ये 2 लीटर छाछ डालेंगे। छाछ या मट्ठा इस पर डालेंगे और उसके बाद में ये 2 किलो गुड़ डालेंगे। आप सस्ता से सस्ता गुड़ ले सकते हैं, पुराना से पुराना गुड़ ले सकते हैं, जैसी आपको मिले इस प्रकार आप गुड़ ले सकते हैं। 2 किलो गुड़ इस प्रकार इसको एक लकड़ी की सहायता से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ये मिक्स हो जाएगा, ऐसा पूरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद में इस प्रकार लकड़ी को निकाल दीजिए। निकालने के बाद में इसको एक कॉटन कपड़ा से इसको इस प्रकार बांध के रख दें, ताकि इस पर कोई खराब वस्तु न गिरे। लगभग 48 घंटा तक रखेंगे। 48 घंटे के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका उपयोग आप एंचुरी की सहायता से इसको ज़मीन पर दे सकते हैं या ड्रिप की सहायता से ज़मीन पर दे सकते हैं या खुले पानी में भी इसको आप ज़मीन पर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया है। इसलिए ज़मीन में जो निरंतर रासायनिक खेती करते हैं उनकी ज़मीन कड़ी हो जाती है। उसको ये ढीला करने का काम करता है, उसकी मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है और ज़मीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। और इसका उपयोग आप ज़मीन में जो कचरा रहता है, धान की पराली होता है, उसको भी डिकम्पोज करने का काम करता है। और साथ में गोबर का, घूरे का गोबर, उसको गलाने का भी काम करता है। या फिर हम खेत पर जो गोबर, कच्चा गोबर खाद डालते हैं, उसको भी डिकम्पोज करके पौधों को लेने योग
बना देता है, जिससे पौधे लेकर के तेज़ी से विकास करते हैं। तो जैसा साथियों, गोबर का घूरा को आप वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज करने के लिए गोबर के घूरा में आप एक लकड़ी की सहायता से उस पर 8, 10, 15, 20 होल मार, बाद में आप जीवाणु जल कल्चर को आप उसके ऊपर पूरा ला दें और उसके बाद में उसको पुआल या कचरे से ढक दें। लगभग 90 दिन के अंदर उस खाद को चाय पत्ती के समान भुरभुरा बना देगा, पूरा डिकम्पोज कर देता है दोस्तों। इस प्रकार जीवाणु जल के अनेक फायदे हैं। जीवाणु जल में एनपीके बैक्टीरिया होता है जो पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस भी देता है। इसमें जितने सारे जो कैप्सूल कल्चर हैं, सभी कैप्सूल कल्चर अपना अपना काम करते हैं, इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और संपूर्ण पोषक तत्व प्लस होते हैं, जिससे जो हम गुड़ डालते हैं उस गुड़ को जीवाणु का भोजन होता है और उनको खाकर के तेज़ी से विकास करते हैं। और ज़मीन पर इसको डालने से उनका तेज़ी से प्राकृतिक रूप से संचार होता है और ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और तेज़ी से हमारा ऑर्गेनिक खेती करने योग्य ज़मीन बनता है और हमारा ज़मीन ऑर्गेनिक खेती करने से अच्छा उत्पादन देने लगता है। तो किसान साथियों, आप भी अपने फसलों के लिए जीवाणु जल बना करके खेतों पर दीजिए, ताकि आप रासायनिक खेती से छुटकारा पा सकें। मेरे इस जैविक खेती संबंधी जानकारी से आपको मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं चैनल पे तो आप तक अवश्य जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।